मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी, वाणी स्वामी जी महाराज। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु को ऊपर ऊपर गाता। इस वाणी से हमें स्वामी जी क्या समझाना चाह रहे हैं? हम सारों की यही हालत है कि हम सतगुरु को ऊपर ऊपर यानी जिस्मानी प्रेम में लगे हैं। हम उनके दर्शन, उनके सत्संग, उनकी सेवा, ये सब बाहरी कर रहे हैं। अंतर्मुख होकर ना हम दर्शन कर पा रहे हैं, ना सेवा कर पा रहे हैं, ना सत्संग सुन पा रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई गुरु को ऊपर ऊपर गाता, ऊपर से बढ़ियाई करना, गुरु के बाहरी स्वरूप की महिमा गाना, उनके सत्संगों की महिमा गाना अच्छी बात है, शुरुआत यहीं से होगी। मगर सारी उम्र तो संत नहीं मान रहे। संत तो मना कर रहे हैं कि भाई बाहर बाहर नहीं, अंतर में, दिल में उसकी तस्वीर बसानी है। स्वामी जी अपने वचनों में कह रहे हैं, गुरु के दर्शन बाहर करता, गुरु को चित्त में कभी न डरता। अब सोचो और विचार करें, हम सोचें कि क्या हम यही नहीं कर रहे? बाहर के सत्संग सुन रहे हैं, बाहर के दर्शन कर रहे हैं, बाहरी सेवा में लगे हैं। गुरु का बाहर का रूप हमें बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा सोना लगता है, और है भी सोना, ये भी सत्य है। मगर सतगुरु के सत्संग में जो हमें फरमाया जा रहा है कि भाई अंतर्मुख होना है, भजन बंदगी करनी है, अपने आप को अंदर से जोड़ना है, बार बार एक ही बात समझाई जा रही है, भाई अपनी पहचान करनी है, अपनी पहचान करनी है। बस जब हम अंतर्मुख होके अपनी पहचान करेंगे तो गुरु की भी पहचान हो जाएगी, उस परमेश्वर की भी पहचान हो जाएगी। जो संत महात्मा हमसे चाहते हैं, हम उसमें अपनी बुद्धि और अकल लगा के उसको भी बारी बारी कर रहे हैं। जैसे बाहरी साधनों में, बाहरी पूजा पाठों में, मंदिरों में जाते हैं, जाके वहाँ परमात्मा के जो चिन्ह बनाए गए हैं या जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं, उन परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के उनकी भक्ति करना और संतों के वचनों पे चलना, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन हमने संतों को उपदेश को भी बाहरी बना दिया। हम बाहर के दर्शनों से खुश हैं, बाहर की फिजिकल सेवा में खुश हैं, बाहर के सत्संग में खुश है। और संत समझाते हैं कि भाई अंतर के दर्शन करने हैं, अंतर का सत्संग सुनना है, आंतरिक सेवा करनी है, मन की सेवा करें। संत हमें बार बार कह रहे हैं, ऐ हो सेवा चाकरी, नाम बसे मन आए। यही स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई बार बार की भक्तियों में ही लगे रहोगे, सारी उम्र इसी में गुजार दोगे, कभी तो अंतर में आने की कोशिश करो भाई। लेकिन हालत ये है, इंसान इतना अपने आप को कमज़ोर और मजबूर पाता है कि अंतर की मुख भक्ति कर ही नहीं पाता। कारण, पहला कारण तो ये है कि हमारा प्रेम जगत और अपने परिवार, अपने कुल, अपने खानदान में और अपने पैसे में फंसा है। बाहर के सतगुरु, देश रूपी सतगुरु का प्रेम का हम जो एहसास करते हैं,
वो प्रेम बाहर बाहर का भाई, जो तेरा असल काम है, जो तेरा असली उद्देश्य है, वो तो अंतर में जाके अपने आप को परमात्मा के सरेंडर करना, सुपुर्द करना था। बाहर के सत्संग, बाहर के दर्शन, फिर जो असल कारज है वो कैसे पूरा होगा? स्वामी जी अगले तुक में कह रहे हैं कि तेरा काज कैसे होवे भाई, तूने ऊपर ही लगन लगाई। कि तेरी लगन तो ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर की है ना, उनके उपदेश को ही नहीं माना, उनकी बातों को ही नहीं माना, उनके वचनों को ही नहीं माना, तो फिर कैसा प्रेम है, कैसी लगन है? भाई जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी की बात मानते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो उसके वचनों पर भी अमल करते हैं, उसके कहे को भी मानते हैं। एक जगह हम ये भी महसूस करते हैं कि हम अपने गुरुओं से प्रेम करते हैं, दूसरी जगह हम अपने गुरुओं के वचनों को नहीं मानते, तो फिर ये कैसा प्रेम है? बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में सरदार बहादुर जी महाराज की एक साखी सुनाते हैं कि बड़े महाराज जी की फ़ोटो लगाने के लिए एक सेवादार गया, तो आपने कहा कि यहाँ लगा दीजिए, ये जगह ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। सरदार जी महाराज से उन्होंने कहा लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आपने कहा कि थोड़ा ऊपर लगा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सेवादार से हजूर सरदार जी बहादुर महाराज ने कहा कि बेटा इस पे चढ़ के लगा दो मंजी पे। आपने कहा नहीं महाराज जी, जिस मंजी पे आप बैठते हैं मैं कैसे चढ़ सकता हूँ। और ये भाव लेके और स्टूल पे चढ़ के उन्होंने वो फोटो लगा दी। तो सरदार बहादुर जी का जवाब था कि ठीक है बेटा, मंजी पे तो नहीं चढ़ा पर जुबान पे तो पैर रख दिया। यानी हम उनके वचनों को तो नहीं मान रहे, अपनी अकल बुद्धि के जरिए ठीक है हम उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान तो हुक्म मानना है ना भाई। हुक्म के बिना हम कैसे पार हो सकते हैं? कहन ना माने, वचन ना माने, फिर भटके नो द्वारा। स्वामी जी की वाणी है कि अगर आपने उनका कहना ही नहीं माना, उनका हुक्म या उनका वचन ही नहीं माना, तो फिर कैसे छुटकारा होगा? और उनका एक ही हुक्म है कि भाई अंतर्मुख भक्ति करनी है। बाहरी साधनों को अब क्या फायदा रहा? हम बाहरमुखी साधन जो करते आए, पूजा पाठ, दर्शन, जोत बत्ती, वो छोड़ दी और आके यहाँ संतों के पास हमने उस उपदेश को लिया, उस उपदेश को पकड़ा, लेकिन अमल तो नहीं किया। फिर रहे तो बाहर के बाहर। जब हमने बाहर ही रहना था तो फिर उन भक्तियों में कौन सा नुकसान था जो इसमें फायदा हो जाएगा? इस भक्ति का फायदा तभी है ना जब हम संतों की बात को माने, उनके वचनों को माने। तो यही स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को चित भीतर नहीं लाता। कि भाई अपने हृदय में तो उनको बैठाया ही नहीं, बाहर बाहर ही रहे। जब बाहर ही बाहर रहेंगे तो हम उस चीज को कैसे निभा पाएंगे? सभी संतों महात्माओं ने हमें अंदर का उपदेश दिया है। स्वामी जी महाराज तो पूरी सार वचन में एक ही बात कह रहे हैं, भाई अंतर्मुख आना है, अंतर की तरफ आना है। गुरु ग्रंथ साहब बार बार इशारा कर रही है अंदर आना है। अनुराग सागर इशारा कर रही है अंदर आना है। कौन से संत महात्मा ने हमें बाहर का साधन समझाया है? तो सब के सब हमें जब अंतर्मुख होने का उपदेश दे रहे हैं तो हमारे अंदर कौन सी पीड़ा है जो हम अंदर नहीं जा पा रहे या अंतर्मुख जाने की कोशिश नहीं कर रहे? और वो पीड़ा, वो परेशानी हमारा मन है। यह मन इतना धूर्त है कि जब तक ये मनाया नहीं जाए, इसे भजन में लगाया नहीं जाए, ये नहीं मानता। उसको मनाने का एक ही तरीका है, उस शब्द के साथ जोड़ दें, उस सच्चे दर्शनों के साथ जोड़ दें। आप जी ने पूरी वाणी फरमाई है इस मन को सही रिश्ते पे ले जाने के लिए। आप
बाबा जी सत्संग भी करते हैं, धुन सुन कर मन समझाई। अब वो धुन सुनाई कब देगी? जब इस मन को रोज 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 लगाम पकड़ के खींचेंगे, रोज इसकी नाक में नथेन डालेंगे, रोज पकड़ के एक ही खूंटे पे से खड़ा करके रखेंगे, तब जाके टिकना शुरू करेगा। हम तो इसे इतनी छूट दे के बैठे हैं कि ये चाहता तो हम बैठते हैं, ये नहीं चाहता तो इतने बहाने बना के खड़ा कर देता है कि हम वजन बंदगी की तरफ भी नहीं जाते। और लोग इस बात में भूल में बैठे हैं कि बार बार इशारा कर देते हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक बहाना बना देते हैं कि परमात्मा जो चाहता है वही होता है। नहीं भाई, हमें उसने पूर्णता से स्वतंत्रता दी है कि जो तेरा मन करे सो कर, जो तेरी मर्जी हो सो कर, जो तेरी मौज हो सो कर। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, मन तो तेरा एक है, चाहे जहाँ लगा, चाहे हरि की भक्ति कर ले, चाहे विषय कमा। भाई तेरे हाथ में है डोर, परमात्मा ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। कर्म जून में आए हैं, पूरा स्वतंत्रता के साथ कर्म करने का अधिकार दिया है। ये बहानेबाजियाँ जो मन हमें अलग अलग बहाने हमारे सामने रखता है ना, अंत में बेले में जाके ये मन, ये इंद्रियां ही हमारे खिलाफ धर्मराय के सामने गवाही देंगी। तब क्या होगा? जब धर्मराय पूछेगा तो यही हमारे खिलाफ गवाही देंगी कि ये चाहता था हमें ऐसा भोग मिले, ये चाहता था हमें ये मिले, ये चाहता था हमें ये मिले। हम मन के साथ लगकर इंद्रियों के भोगों में लगे हैं, लेकिन वो ही हमारे खिलाफ गवाही दे जाएंगे। फिर हमारे पास पल्ले क्या रहेगा? फिर हम किस किस पल्ले लग के जाके ये कह सकेंगे कि हमें फिर मौका मिल जाए? आज मौका मिला है। कबीर साहब कह रहे हैं, आज करे सो कर ले भाई, आवे है अंत नहीं करियो जाए। और एक महात्मा ने यहाँ तक कहा है, जागो है जिन जागना, अभी ही जागन की वार, फिर जागे से क्या भय जब सोए पसार। बाबा बुल्ले साहब बड़े जोर दे के कहते हैं, उठ जाग गुराड़े मार नहीं, अब रैण कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। भाई आज मौका मिला है, मोह की इतनी गहरी नींद में सोकर हमें क्या प्राप्त होगा? हम अपनी निंद्रा नहीं छोड़ सकते, अपना आलस नहीं छोड़ सकते, अपना भला ही नहीं चाह सकते। उसका भला कौन कर सकता है जिसका भला वो खुद नहीं कर सकता? तो यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई तेरा काज होवे कैसे भाई, तूने ऊपरी लगन लगाई कि भाई जो तेरा असल काज है यहाँ से आवागमन छुटवाने का, वो तेरा कैसे पूरा हो सकता है जब तेरी लगन ही ऊपर ऊपर की है। ऊपरी लगन का भाव दिखावा होता है भाई। हम सारी उम्र दिखावों में लगे। तो ये विचार मन में जरूर लाना है, सोचना भी है, क्या हम सही हैं? क्या गुरु साहब ने जो हमें समझाया है हम उस पर अमल कर रहे हैं? ठीक है, हो सकता है हम घंटा आधा घंटा मान ली की याद में बैठते भी हो, लेकिन वो ललक, वो लगन, वो लटक हमारे अंदर आई, वो बैराग, वो बिरह, वो प्रेम हमारे अंदर आ रहा है जो हमें आँख खोलने के लिए ना करता हो। भाई जो कुछ है वो अंतर में है, परमेश्वर हमारे अंदर है, सतगुरु हमारे अंदर है, हमारी आत्मा हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है। जब बाहर कुछ है ही नहीं तो फिर बाहर खोज क्या रहे हैं? हम अगर इस भूल में बैठे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास कुछ है, मेरा कहने का भाव कभी भी ये नहीं हुआ कि भाई अपनी दौलत को रोड पे फेंक देना है, अपने घर मकानों पर ध्यान नहीं देना। भाव बस ये है कि उनमें इतनी लालसा, इतना चाहत नहीं रखनी। मगर परमात्मा अगर रिझे तो सबरी पे रिझे, और नहीं रिझे तो रावण पर भी नहीं रिझे। तो ये भाव रखना, ये संत महात्मा पहले भी कहते आए हैं, एक रईस इंसान का अंतर में सूरत को लेके जाना सुई के नाके से हाथी को निकालने के समान है, क्योंकि उसे तो पैसे का भी गुमान है,
उसे तो अपने ओहदों का, अपने खानदान का भी गुमान है। भाई नीवे बन के पाया जाएगा, हुक्म में रह के पाया जाएगा, और अब बिन पाए कोई नहीं छूटा। सतगुरु के हुक्म में रह के पाया जाएगा, सतगुरु की मर्जी में रह के पाया जाएगा। सतगुरु गला फाड़ फाड़ के समझा रहे हैं, हर सत्संग में एक ही बात कह रहे हैं कि भाई नतीजा करनी का मिलेगा। करनी हमारी वैसे कभी इतनी हो नहीं सकती, लेकिन करनी करके हम उसको रिझा सकते हैं, उसे महसूस करा सकते हैं कि ये सच्चे पातशाह हम वापिस जाना चाहते हैं, तो वो कृपा करके हाथ पकड़ेंगे। मगर ये मन में भाव रखना कि मैंने तो इच्छा जाहिर करी थी तभी नामदान लिया है। भाई इच्छा जाहिर करना और इच्छा को पूर्ण करना दोनों में फ़र्क है। जाहिर करना कि मुझे पढ़ लिख कर ऑफिसर बनना है, और पढ़ाई करके अमल करना, दोनों में अंतर है। जाहिर करके अगर हम अमल नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं पा सकते। मगर अगर उसी चीज़ को हम अमल में ले आएंगे, अपने इम्प्लीमेंट में ले आएंगे, तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे इंसान पा नहीं सकता। तो हमें स्वामी जी महाराज की छोटी सी वाणी के छोटे से अंश पे ध्यान देते हुए अपने जीवन को सच के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है, सच्ची भक्ति के साथ लगाना है। राधा स्वामी।